आज भी दासी मैया ने अपने बुने हुए वस्त्र उठाए खाली पेट ही घर से निकल गया। आखिर कौन थे दासी मैया जिन्होंने अपनी गरीबी को नजरअंदाज करते हुए एक बूढ़े की मदद की? और आखिर कौन थे वह बूढ़े व्यक्ति? चलिए शिव के प्रिय माह में उनके एक भक्त की कथा का रसपान करते हैं। हरे कृष्णा। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। उनका नाम था दासी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत महीन और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया, क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने उसकी कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिला। उसने दासी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मैया ने वह कपड़ा उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपनी छाती पर और 2 टुकड़े अपने पैरों और हाथों पर बांधकर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा आपका ही है, आप जो चाहें वह कर सकते हैं। फिर दासी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले आए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाने को नहीं कि आप खा सके और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फुल है उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह स्वयं भगवान शिव थे। वह दासी मैया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन अक्षय बन गया, जिसका कि कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, अर्थात बहुत से भूखों को खाना भी खिलाया और स्वयं भी उसी से भोजन किया। यह थी दासी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी उपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों के हृदय परिवर्तन किए। इसी वजह से लोग दासी मैया को देवरा दासी मियाँ कहने लगे। देवरा का भावार्थ यह है कि जो ईश्वर का है। भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज्यादा यातन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा तो बस प्रेम से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए और यह सोचे कि सब शिव का अंश है। ऐसे ही सुंदर कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको आज की ये कथा कैसी लगी। साथ ही कथा से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की। आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर प्रसंग के साथ। तब तक महादेव के चरणों में मन को रमित करिए, क्योंकि महादेव के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय स्थल है। हर हर महादेव।